90s ये सिर्फ एक दशक नहीं था, ये एक अलग ही दुनिया थी जहां सुबह की शुरुआत किचन से आती अदरक वाली चाय की खुशबू और अखबार के पन्नों की सरसराहट से होती थी। क्या आपको याद है वो रविवार की सुबह जब मोहल्ले की गलियों में सन्नाटा होता था क्योंकि हमारा फेवरेट शक्तिमान शुरू होने वाला होता था। वो दौर जब एंटीना को छत पर खड़े होकर घुमाना एक कला थी और टीवी पर आने वाली झिलमिलाहट भी हमें सुकून देती थी। आज हम 2026 में खड़े हैं जहां सब कुछ एक क्लिक पर है, लेकिन चलिए आज समय के पहियों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। उस दौर में चलते हैं जहां खुशियां महंगी नहीं थी लेकिन अनमोल थी। स्वागत है 90 के दशक और बदलते भारत के इस सफर में। 90 के दशक का बचपन आज के डिजिटल बचपन से बिल्कुल अलग था। हमारे पास प्ले स्टेशन नहीं था, लेकिन हमारे पास छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई और कंचे थे। दोपहर की चिलचिलाती धूप में माँ की डांट खाकर भी बाहर खेलने जाना और शाम को पसीने से तरबतर होकर घर लौटना, वो एक अलग ही सुकून था। स्कूल की यादें, वो भारी बस्ते, फाउंटेन पेन की स्याही से सने हाथ और लंच ब्रेक में होने वाली टिफिन की चोरी। गर्मियों की छुट्टियां, नानी का घर, आम का अचार और वो हाथ वाले पंखे की हवा। तब सोशल मीडिया नहीं था, सोशल सर्कल था। हम दोस्तों के घर बिना अपॉइंटमेंट लिए पहुंच जाते थे। चॉकलेट्स और आइसक्रीम, उस दौर में खुशियां बहुत सस्ती थीं। आज हजारों के डेजर्ट्स हैं, लेकिन तब 50 पैसे की संतरा गोली या 1 रुपए वाली पेप्सी में जो स्वाद था वो अब कहीं नहीं मिलता। चॉकलेट्स, मिल्की बार का वो सफेद जादू। चॉकलेट सिर्फ मिठाई नहीं, एक इनाम होती थी। दोपहरी में जब वो घंटी की आवाज आती थी तो हम नंगे पांव घर से बाहर भागते थे। वो ऑरेंज बार, चोको बार या फिर ठेले वाली मटका कुल्फी जिसे पत्ते पर रख कर दिया जाता था, वो ठंडक सीधे दिल तक जाती थी। मनोरंजन के साधन सीमित थे, लेकिन उनका क्रेज असीमित था। वो दौर था ऑडियो कैसेट्स का। जब रील फंस जाती थी तो हम उसे पेन से ठीक करते थे। शक्तिमान हमारा पहला सुपर हीरो था और चित्रहार के गानों का इंतजार हम पूरे हफ्ते करते थे। याद है विज्ञापन, वॉशिंग पाउडर निरमा और धारा तेल की? मुझे तो अभी भी याद है उसके सारे जिंगल्स। सोनू निगम, अलका याग्निक और लकी अली की आवाज में वो सादगी थी जो आज के ऑटो ट्यून वाले गानों में शायद कहीं खो गई। फिर धीरे धीरे बदलाव की लहर आई। इसकी शुरुआत हुई हमारे सफर और बात करने के तरीकों से। 90 के दशक में असली एडवेंचर होता था बसों का सफर। वो कंडक्टर साहब का चमड़े का बैग और टिकट काटने वाली मशीन की कटर कटर की आवाज। खिड़की वाली सीट पर आना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। घर में लैंडलाइन फोन आया, वो ट्रिंग ट्रिंग की आवाज जो पूरे घर को बता देती थी कि किसी का फोन आया है। फिर एंट्री हुई मोबाइल की, वो नोकिया का दौर जहां स्नेक गेम खेलना हमारा पसंदीदा टाइम पास था। तब इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, इसलिए हम मिस्ड कॉल से ही अपनी बात कह दिया करते थे। साइबर कैफे के छोटे केबिन, डायल अप मॉडेम की वो चींचू वाली आवाज और एक फोटो लोड होने में 5 मिनट का इंतजार। हमने उस धीमी रफ्तार से धैर्य करना सीखा था। और अब आज की बात करते हैं। आज हमारी जेब में पूरी दुनिया सिमटी हुई है। 4G, 5G और अब तो AI का जमाना है। अब हम लेटर नहीं लिखते, इंस्टेंट मैसेज भेजते हैं। हम एक ही कमरे में बैठकर एक दूसरे को रील शेयर करते हैं, पर बात शायद कम करते हैं। आज सुविधा तो बहुत है, लेकिन क्या वो सुकून है? हमने अपनी सादगी को तकनीक की चमक धमक से बदल लिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि पुराने दौर बेहतर थे? शायद नहीं। हर दौर की अपनी खूबसूरती होती है। जैसे 90 के दशक ने हमें रिश्ते की अहमियत सिखाई, वैसे ही आज के दौर ने हमें पूरी दुनिया से जोड़ दिया। जरूरत इस बात की है कि हम तकनीक के इस समंदर में अपनी उस 90 वाली सादगी को ना खो दें, अपनी जड़ों को याद रखें और भविष्य की ओर बढ़ें।